शाकिर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा ख्याल है कि मुझे बिजनेस में लाने वाले भी ये मेरे भाई हैं और ये मेरी स्टैंड स्पोर्ट्स के ये सरपरस्ती आला भी हैं जो मेरी कंपनी को ये बैकअप में मुझे ये हाथ होता है। और मुझे ख्याल है कि आई थिंक ज़्यादा नहीं, कोई 9 मंथ हुए हैं मुझे अपना बिजनेस रन करते हुए गौहर भाई। और इन 9 मंथ में मैंने 20 कंट्रीज़ का टूर किया है, जहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेके आया हूँ ना होते हुए भी। अभी राइट नाउ मैं 3 कंट्री का टूर करके आया था, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया। श्रीलंका में मैंने इंडिया की कंपनी को बीट किया, वहाँ पे मेरे उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मेरे डायरेक्ट जो उसकी मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि वसीम, जिस तरह का आपका लेवल है बात करने का, जिस तरह के आपने के आइडियाज़ हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है वो इंडिया प्रोडक्ट बेचे। अगर हमें वो चीप रेट्स में हमें पाकिस्तान को चीज़ दे रहा है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन ये बात होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो सा बात करने का जो सा लेवल है वो किस तरह का, कि आप किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं समझता कि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे जो से एजुकेशन लोग हैं, सैमुअल खोकर साहब हैं, अच्छे लीडर्स में इनका नाम है। और मैं समझता हूँ जैसे लीडर्स जो एक अवेयरनेस सेमिनार अरेंज करें, जो मैं मानता हूँ बजाय कि हम दूसरों के सहारे पे चले। मैंने स्लीप मेरे पास बैठे हुए हैं, शायद जितना मैं खुद जो से जॉब करता था, मैंने 7 साल मैंने लगा स्कूल में मैं जॉब की है। और मैं आई थिंक उस वक्त मैं 27,000 जो सी ना वो मैं सैलरी देता था। और इस टाइम पे मैं कोई 30,000 डेली का मैं खर्च करता हूँ सिर्फ खाने पीने में। उसमें भाई को पता है मेरे साथ बैठ के कहते हर चीज़ में इस तरह तो करोड़पति लोग नहीं करते। तो मैं कह ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, क्योंकि हमारा कलाम कहता है सर्विंग हैंड बनो। और जब हम देना भी सीखते हैं तो ये भी मेरा एक फार्मूला है और कभी भी आपको कमी नहीं आती है। और ये हमें जो है वो हमें प्रोवाइड जो साथ अदा करता है। तो मैं दूसरी एक सिस्टर की बात से जो हम करते थोड़ा सा इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो मेरा आई वाज इन्वॉल्व लास्ट 40 ईयर्स विद डिफरेंट स्कूलों। मैंने अपने बहुत सारे ऐसे स्कूल जिनका हम क्रीम स्कूल एडवांस लीडरशिप सेमिनार का जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मेरे भाई आज सिनेरियो फर्क है, आज डिस्क्रिमिनेशन वाला कोई माहौल नहीं है। आप लेके आए पीसीबी में बहुत जो भाई रॉबर्ट की वसादत से, और यहाँ तक कि जो मिनॉरिटी के मिनिस्टर है ना, मैं उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी फेलोशिप है। वो भी कहते हैं यार कोई स्किल्स हो, कोई टैलेंट हो, किसी भी, चाहे वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, तो आप आए मुझे बताएं। तो मेरा ख्याल है भाई आप जो है वो घबराएं ना, क्योंकि अब पाकिस्तान जो बदल चुका है, अब वो वाला पाकिस्तान नहीं, अब हम सब एक है। मैं खुद मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस एंड पीस इनिशिएटिव है, इंटरनेशनली ग्लोबली जो है इस पर मैं पीस पे काम कर रहा हूँ, इंटरफेथ हार्मनी पे काम कर रहा हूँ। हम क्रिश्चियन मुस्लिम सब हम एक है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं, मेरी ज्यादा गवर्नमेंट में तो शायद नहीं है, लेकिन खुदावंद के फजल से एस्टैब्लिशमेंट में मेरी गपशप है, पता है मेरे दोस्तों को, तो हम उधर तक भी आपकी सिफारिश जो है करने को तैयार है। ठीक है सर, थैंक यू। टैक्स पे करता रहा, जब मैं फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि इतना बहुत बड़ा तो बिजनेस हमारा है नहीं है, वैसे भी यहाँ टैक्स तो लोग देते नहीं है बड़े बड़े, तो बस ये दिन में मैं अपना काम बस मैंने। लेकिन जब नईम शाकिर साहब से काफ़ी सालों से मुझे कह रहे थे, मेरे अंकल है उनकी डेथ हो गया है, एक अमीर साहब मेरे चाचू, उन्होंने मुझे कहा यार तुम जो टैक्स वाला काम क्यों नहीं करते। फिर जब वहाँ पे करेक्ट एज ए टूरिज्म कंपनी है, एज ए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जो कि मतलब 6 इयर्स मैंने वहाँ पर काम किया। तो मतलब बात तो वही है कि मतलब जितनी देर आप जॉब करते रहोगे आप अंडर वन प्लेस ही रहोगे, ठीक है। तो मैंने भी स्टेप लिया अभी जब मैं पाकिस्तान में आई हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं दुबई में ऑनलाइन बिजनेस कर रही, 1-2 कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया मैंने, जो कि मतलब यहाँ पे बैठ के उनके साथ पार्टनरशिप पे मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब कि हमारे साथ और भी लोग कोलैबोरेट करें, ताकि हम इस चीज़ को लेकर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़े। अगर देखा जाए कि मतलब कि हमारे दूसरे लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं,
और हमारे यहाँ पे जो मोस्टली क्रिश्चियन लोग होते हैं देखते हैं कि मतलब कोई ऊपर जा रहा है तो उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम मिल के बैठ के अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म चलते रहे तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। और हमारी एक दूसरे की हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते, तो इसमें कुछ बताएं कि क्या किस तरह कोलैबोरेशन में क्या कर सकते हैं? कोलैबोरेशन में मतलब ये है कि जिसका देखिए ऑनलाइन हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का पता है, मतलब आईटी से रिलेटेड बहुत काम करके बैठ चुके हैं, बट वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे मतलब ऑनलाइन रात में बैठ के या तो वो स्कैमिंग कर रहे हैं। मोस्टली हमारे क्रिश्चियंस बच्चे देखे जाएंगे ऑनलाइन हमारे जो अभी जितने भी चल रहे हैं कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, किसी ने ट्रकिंग में ज्वाइन कर लिया, किसी ने मोबाइल मोबिलिटी में, ठीक है, यू नो वेल टाइम से, ठीक है। तो अगर हम यही प्लेटफॉर्म अगर ओरिजिनल बिजनेस में अगर स्टार्ट करें तो आई थिंक इट्स बेटर। उनको अगर हम लोग ये करें कि उन लोगों ने किस तरह से एसईओ करना है, उसको बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, तो काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल हो जाता है। तो साथ लेना हुआ है।